जय जगन्नाथ पिला माने जॉब प्रिपरेशन चैनल को बहुत बहुत स्वागत पिला माने आज वीडियो रे मु आपण मानक पई नै कि आछि ओपीटीसीएल जो माने प्रिपरेशन करछन ओपीटीसीएल रो आपण को जेएमओटी आउ जेएमटी बोथ पिला मानक पई इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु आज पिला माने नै कि आछि ता भी पुनी ओपीटीसीएल रो सबटु गुरुत्वपूर्ण चैप्टर बा जहा को आपण ट्रांसमिशन आउ डिस्ट्रीब्यूशन बेले कोंती तारी ऊपर मु आज वीडियो टी नै कि आछि तो बिना देरी करी वीडियो टी स्टार्ट करबा कहि रखियो चाहिबी जदि ए पर्यंत आपण चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चिंत भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु एमती ही इनफॉर्मेटिव वीडियोस देखा लगी ता सहित वीडियो टी लाइक कर दिंतु वीडियो टी लाइक कर दिंतु देखो ए प्रथम क्वेश्चन आड़ को जावा प्रथम क्वेश्चन कहला द प्राइमरी रीजन फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा मत गोटे कथा कहतु आपण ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज कहीं व्यवहार कर कौन टा रिजन हो पारे कि आप ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज व्यवहार कर से कहला टू रिड्यूस कंडक्टर साइज टू रिड्यूस कोरोना लॉस टू रिड्यूस पावर लॉस टू इंक्रीज इन्सुलेशन। तो मन रखिए ट्रांसमिशन लाइन में आम हाई वोल्टेज व्यवहार कर कारण होकर टू रिड्यूस पावर लॉस पिला पावर लॉस को रिड्यूस करने लगी आम कौन करुचे आपंकर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन करुचे कहीं आई स्क्वायर आर लॉस आपंकर बढ़ हाई वोल्टेज रिड्यूस करेंट हेन्स लॉस इज रिड्यूस जिते वोल्टेज बढ़ आपंकर वोल्टेजटा बढ़ी करेन्टा कौन हम रिड्यूस हो जहाँ सकाशे आपंकर आई स्क्वायर आर बा वोल्टेज ड्रपटा कमिज बुझे कि पूरा एक्सप्लेनेशन सहित मुझे बुझे दूसरी। अच्छा जो मैंने पीडीएफ पाइबा चाहूँ पीडीएफटा मुझे टेलीग्राम अपडेट करदेवी उत्तर सहित मुझे टेलीग्राम अपडेट करदेवी। 2 नंबर क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया पिला माने स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज नुह इंडिया तो कोटा 132 केबी 220 केबी 345 केबी 765 केबी आ गोटे थाए 400 केबी पिला माने तो कोटा भी स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन नुह ना पिला माने 345 केबी एटा इंडिया रो स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन नुह कहार ना एटा हूँ आपंकर अमेरिका बा यूएस रे कहि परिबा आपण यूएसए रो एटा हूँ स्टैंडर्ड वोल्टेज तांकर ट्रांसमिशन। 3 नंबर क्वेश्चन कहला इन रिंग मेन सिस्टम द मेजर एडवांटेज इज कहवा कथा कि रिंग मेन सिस्टम रो मेजर एडवांटेजेस आपनकर कौन रही से कहला वोल्टेज फ्लक्चुएशन इंक्रीज रिड्यूस रिलायबिलिटी कंटिन्यूअस सप्लाई इन केस ऑफ फॉल्ट हाई ट्रांसमिशन लॉस आ भर कौटा हुए पिला माने। अच्छा देखो रिंग मेन सिस्टम जदि आप ट्रांसमिशन वीडियो चाहूँ कि मुझे टोटाल गोटे आपको ट्रांसमिशन वीडियो दे दिए कहीं ओपीटीसीएल पिलांग ट्रांसमिशन थ्योरी वीडियोटा बहुत इंपोर्टेंट तो जदि आप चाहूँ निश्चिंत वीडियो गोटे लाइक करूँ आउ कमेंट करूँ कि आप ट्रांसमिशन वीडियोटी देखा चाहूँ। तो देखो रिंग मेन सिस्टम रे आपंकर मेजर एडवांटेज कौन ना कंटिन्यूअस सप्लाई इन केस ऑफ फॉल्ट है पर भी अन्य सर्किट गुड़िक चली पार कौन प्रकार आपंकर असुविधा हेनी ऑप्शन सी हो आपंकर ठीक उत्तर। 4 नंबर क्वेश्चन कहला द स्किन इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट स्किन इफेक्टा कौटी अधिक प्रोमिनेंट होता है ना स्किन इफेक्ट आपंकर सब बेले कौटी प्रोमिनेंट होता है मन रखिए ना विथ हाई फ्रिक्वेंसी एसी रे आपंकर स्किन इफेक्टा कौन हुए ना प्रोमिनेंट हुए जिते फ्रिक्वेंसी बढ़ो से आपंकर स्किन इफेक्ट देखा 5 नंबर क्वेश्चन कहला ए 3 फेज 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन कौ तार को व्यवहार करबा लाइन यूजेस डैश 2 कंडक्टर 3 कंडक्टर 6 कंडक्टर 3 कंडक्टर विथ आर्थ वायर। तो मन रखिए 400 केवी हम ट्रांसमिशन लाइन हम तो यहाँ हो 3 कंडक्टर जितेबाला भी आपड़ गोटे टावर देखते यहाँ हूँ आप गोटे टावर यहाँ गोटे आप टावर कहतु आर सब क्रॉस आर्म थी आपण मैंने नई भितर देखिए जाइए क्रॉस आर्म थी 3टा क्रॉस आर्म आपंकर जाइए एपटे 3टा तार जापटे भी 3टा से भाई तार जापे गोटे तार जाइए आउ गोटे जदि आप गोटे टावर करेंगे ताहले उपरे भी आपंकर गोटे टावर जाइए सॉरी कंडक्टर जाइटा आपंकर हूँ कौन ना आर्थ वायर पिला माने जो थे जिते बड़े कौन प्रकार फॉल्ट हुए से आर्थ वायर से ग्राउंड हुए पिला माने ऑप्शन डी हो आपंकर ठीक उत्तर। 6 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर कौ मटेरियलटा आपंकर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर रे व्यवहार कर जाए कपर एल्युमिनियम सिल्वर आपंकर आयरन। तो मन रखिए आपंकर एल्युमिनियमटा आपंकर ट्रांसमिशन लाइन में व्यवहार कर जाए ऑप्शन बी हो आपंकर ठीक उत्तर। अच्छा कौन पर व्यवहार कर जाए ना एल्युमिनियम इज प्रिफर्ड ड्यू टू लोअर कॉस्ट एंड वेट एल्युमिनियम रो कौन हुए ना आपंकर लो कॉस्ट होता है लो कॉस्ट आपंकर होता है ता सहित कौन आपको होता है ना यहाँ एसीएसआर होता है
एसीएसआर फुल फॉर्म जी जान कमेंट करी कह देखा केते प्रिपरेशन तुम रही वीडियो भल लगते पे वीडियो टी गोटे छोट लाइकटे करदे पे निश्चित भाव गोटे छोट लाइकटे करदे। 7 नंबर क्वेश्चन गला द सैग इज इन ओवरहेड लाइन इंक्रीज विथ सैगटा कौन बढ़िया सहित बढ़े ओवरहेड लाइन में टेंशन इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज आउ पोल हाइट इंक्रीज। तो मन रखिए जिते बेले कौन हुए ना आपणकर सैग कथा आसो बा ओवरहेड लाइन में सैग बढ़ुची तादे आप जानते कि टेम्परेचर इंक्रीज हेल्ले आपंकर सैग बढ़ कहीं टेम्परेचर ना सैग आपंकर कौन जानते सपोज कहूँ ये गोटे टावर आ ये गोटे पे टावर ये गोटे आपंकर टावर चित्रटा आप एडजस्ट करदे। हाँ तो देखो ये गोटे टावर जिते बड़े आ भितर गोटे तार जाइए हूँ स्पान यहाँ हूँ कौन ना स्पान बा डिस्टेंस बोली आप कहे तार जिते जीव सी कौन हो खरा दिन टेम्परेचर बढ़ले आपंकर मेटाल्स गुड़ाक एक्सपांड कर देगा तादे टी पलि आस सैग यही जो गैपटा आसला ना यहीटा को कह कौन ना सैग यहीटा हो आपंकर सैग। तो टेम्परेचर बढ़ले ओवरहेड लाइन में आउ भी बहुत मल्टीपल फैक्टर रही बट ऑप्शन हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज कले यहाँ आपंकर ये हम। 8 नंबर क्वेश्चन कहला फेरेंटी इफेक्ट अकर्स इन फेरेंटी इफेक्टा आपंकर कौ जगह देखा मिले आप कहते देखिए फेरेंटी इफेक्ट ऑप्शन देती शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अंडर लाइट लोड हेविली लोडेड लाइन। तो मन रखिए फेरेंटी इफेक्टा आपंकर सब बेले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइट विथ अंडर लाइट लोड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइट ट्रांसमिशन लाइन से आपंकर जिते अंडर लोड थाए से आपंकर फेरेंटी इफेक्ट देखा मिले। इन लाइटली लोडेड बा लॉन्ग लाइन्स वोल्टेज एट रिसीविंग एट कैन एक्सीड सेंडिंग वोल्टेज माने सपोज करंतु मुझे बुझे दूसरी सपोज करंतु आपन एठी 400 केवी पठाइले जदि आपन लाइट लोड रही है सेंडिंग एंड यहाँ हूँ सेंडिंग रिसीविंग एंड रे कौन हम यहाँ आपंकर 450 केवी। तो यहीटा को कहुए कौन ना आपंकर फेरेंटी इफेक्ट यहाँ हो रिसीविंग एंड बुझे कि आप पठेले 400 कि बढ़ीगला केमी बढ़ला से फेरेंटी इफेक्ट सकाशे बढ़ीगला। 9 नंबर क्वेश्चन कहला द बेस्ट कंडक्टर फॉर मिनिमम कोरोना लॉस इज कौ कंडक्टर दे आपंकर कौन हुए ना कोरोना लॉसटा मिनिमम हुए स्मूथ कपर एसीएसआर हॉलो आलुमिनियम बंडल कंडक्टर। तो मन रखिए आपंकर जिते कोरोना लॉस कथा कह निश्चित भाव कम करने आपको बंडल कंडक्टर तो व्यवहार करने पड़ो ऑप्शन डी हो ठीक उत्तर। 10 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच प्रोटेक्शन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग लाइन्स लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रे कौ आपंकर रिलेटा व्यवहार कर डिफरेंशियल रिले ओवर कनेक्ट रिले डिस्टेंस रिले बुकोज रिले कौटा व्यवहार कर पे। तो मन रखिए डिस्टेंस रिले आम व्यवहार कराए डिस्टेंस रिले डिफेक्ट होता है फॉल्ट बाय मेजरिंग इम्पेडांस ओवर लॉन्ग लाइन डिस्टेंस रिले क्या काम करे ना इम्पेडांस काम करे इम्पेडांस डिस्टेंस रिले काम करे। अच्छा मत आप कमेंट कर कहूँ बुकोज रिले कौ जगह लगे बुकोज रिले तो व्यवहार कौन आउ कौ जगह लगे आउ गोटे कौ प्रकार रिले कौ ऑपरेटर रिले से मत कमेंट करी कहे। 11 नंबर क्वेश्चन कहला द बंडल कंडक्टर इन ईएचवी लाइन ईएचवी तो कौन ना एक्सट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्राइमरली यूज टू बंडल कंडक्टरटा कहीं ईएचवी बा एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन में व्यवहार कर ना बंडल कंडक्टर कौन कर ना रिड्यूस कर क्या ना रिड्यूस कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस को करने लगी आपंकर ऑप्शन सी हो ठीक उत्तर रिड्यूस कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस। 12 नंबर क्वेश्चन कहला द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज विथ ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी केते बेले आपंकर बढ़िबो इंक्रीज लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीजिंग वोल्टेज इंक्रीजिंग वोल्टेज कौन हम उत्तर पे मैंने ना जिते बेले आपण मानकर कौन हम इंक्रीज आपंकर वोल्टेज हम जिते आपंकर वोल्टेज बढ़िबो हाई वोल्टेज आपंकर करेंट कमिले तार एफिशिएंसी बढ़िबो कहीं आई स्क्वायर लॉसटा आपंकर कमिजिवो। द आइडियल वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर फॉर मिनिमम ट्रांसमिशन लॉसेस इज आइडियल पावर फैक्टर केते आपंकर मिनिमम ट्रांसमिशन लॉसेस 0.8 0.9 1.0 0.5 कौन हम पे ठीक उत्तर। तो मन रखिए सहीटा हूँ यूनिटी आपको कौन ना यूनिटी पावर फैक्टर दे आपंकर कौन हम जिते लो आपंकर लॉस हम कहीं से आपंकर लैगिंग ना कि लीडिंग ना यूनिटी पावर फैक्टर आप सबुठ लोएस्ट लॉसेस माने लोएस्ट आपंकर लॉसेस हम आउ एफिशिएंसी आपंकर मैक्सिमम हो मैक्स एफिशिएंसी ईएफएफ मुझे लिखिदे सर्टकट रे मैक्स एफिशिएंसी रहिबो। 14 नंबर क्वेश्चन कहला द वोल्टेज ड्रॉप इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉपटा क्या सहित आपंकर प्रोपोर्शनल लोड करेंट स्क्वायर ऑफ लोड करेंट सी देला लोड वोल्टेज आउ पावर फैक्टर कौन हम ठीक उत्तर पिला माने। तो मन रखिए वोल्टेज सॉरी लोड करेंट आपंकर कौन हम ना लोड करेंट ऑप्शन ए हो आपंकर ठीक उत्तर। 15 नंबर क्वेश्चन देखा 15 नंबर क्वेश्चन कहला ए ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज डन टू गोटे कंडक्टर ट्रांसपोजिशन कहीं कराए कौन पाई रिड्यूस इंडक्टेंस बैलेंस कैपेसिटेंस बैलेंस इंडक्टेंस एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस रिड्यूस रेजिस्टेंस कौन हम पिला ठीक उत्तर।
ना मन रखिए कंडक्टर ट्रांसपोजिशन सब बेले बैलेंस इंडक्टेंस एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस को करबा लगी हमर व्यवहार करा जाए ना कहीं ना ट्रांसमिशन आपनकर बैलेंस कर सॉरी ट्रांसपोजिशन आपनकर बैलेंस कर म्यूचुअल इंडक्टेंस आउ रेडियो इंटरफेरेंस को म्यूचुअल इंडक्टेंस को पिला माने से कौन कर ना बैलेंस कर 16 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थ फॉल्ट पाई को रिले आपनकर व्यवहार करा जाए प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करेंट रिले बुकोज रिले जीरो सीक्वेंस रिले आउ डिस्टेंस रिले कौन हम उत्तर ठीक पिला माने तो मन रखिए जीरो सीक्वेंस रिले बा ऑप्शन सी हो आपनकर ठीक उत्तर जीरो सीक्वेंस कौन हुए ना रेस्पॉन्ड टू अनबैलेंस्ड लोड अर्थ फॉल्ट करेंट सी कौन करे ना अनबैलेंस्ड लोड हेले से अर्थ फॉल्ट कर दिए जहाँ भी करेंटा हुए से अर्थ फॉल्ट रे ये कर दिए तो जीरो सीक्वेंस रिले आप कहीपर ऑप्शन सी हम ठीक उत्तर तो क्षमा करेंगे पे टी मो पार्टी भल ना जदि आपको आवाज़ ठीक से आसन से बहुत बहुत सॉरी एक्चुअली मुझे मेडिकल ट्रिटमेंट अच्छी तो से आपको वीडियोस भी डिले मिलूँ बट व्यस्त हवा ना मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी देखिए आपंप वीडियोस बनैबी 17 नंबर क्वेश्चन देखा ग्राउंड वेयर ऑन ट्रांसमिशन टावर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रांसमिशन टावर दे ग्राउंड वेयर काम कौन कोरोना फॉल्ट लाइटनिंग आउ स्या कौन हम ठीक उत्तर पे ना आपणकर ग्राउंड वेयर काम है लाइटनिंग को प्रोटेक्ट लाइटनिंग कौन कर जो टावर को लाइट मारला सी आपंकर ग्राउंड वेयर बाटे आपंकर कौन हो ग्राउंड हो डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक को सी ग्राउंड करदेव ऑप्शन सी हो ठीक उत्तर 18 नंबर क्वेश्चन कहला द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अकर इन ए ट्रांसमिशन लाइन हुए गोटे ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम पावर केते अकर हम जे कहला रिसीविंग एंड वोल्टेज इज सेंडिंग एंड वोल्टेज लाइन इंपेडेंस इज इक्वल टू लोड इंपेडेंस सेंडिंग एंड पावर इज इक्वल टू रिसीविंग एंड पावर लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0 तो मन रखिए जो ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कथा कहला लाइन इंपेडेंस इज इक्वल टू लोड इंपेडेंस लाइन इंपेडेंस इज इक्वल टू लोड इंपेडेंस सहित इक्वल हो से आप 19 नंबर क्वेश्चन कहला द इंडक्टेंस ऑफ ए लाइन इंक्रीज विथ इंडक्टेंसटा लाइन जदि बढ़े ताले कौन हुए कौन हम ठीक उत्तर ऑप्शन देगा इंक्रीज इन कंडक्टर स्पेसिंग इंक्रीज इन कंडक्टर रेडियस इंक्रीज इन इन्सुलेशन डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी तो मन रखिए जिते आप द इंडक्टेंस ऑफ ए लाइन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ कंडक्टर स्पेसिंग जिते आप कंडक्टर स्पेस बढ़ो से मोर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हम आते आप हायर इंडक्टेंस हम तो जिते स्पेस बढ़ो ऑप्शन ए हो आप ठीक उत्तर 20 नंबर क्वेश्चन कहला द डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड केबल कंपेयर टू ओवरहेड लाइन जदि गोटे अंडरग्राउंड केबल को आम ओवरहेड लाइन सहित कंपेयर करवा ताले ऑप्शन में दि जाइए भितर कौटा तार गोटे डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस नो डिसएडवांटेज लेस मेंटेनेंस लेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट हायर इन्सुलेशन कॉस्ट लेस फॉल्ट डिटेक्शन कैपेबिलिटी कौन हम पिला माने ना सेटा हो आपंकर हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहाँ आपंकर कौन से कही कौन डिसएडवांटेजेस ना यहाँ हूँ तार डिसएडवांटेज कि हायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट स्टार्टिंग रे आपंकर बहुत पैसा खर्च हुए आज कंपेयर टू ओवरहेड लाइन जदि आप गोटे 66 kV अंडरग्राउंड केबल पकेबे आ 66 kV द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन करेंगे ताहले आपको अंडरग्राउंड बहुत खर्च आसो ओवरहेड कम खर्च आसो बुझीगला कि वीडियो टी पे निश्चित भाव लाइक करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज मोस्ट सिवियर इन पावर सिस्टम कौटा आपंकर मोस्ट सिवियर गोटे फॉल्ट होता है पावर सिस्टम सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट लाइन टू लाइन फॉल्ट आउ 3 फेज फॉल्ट तो मन रखिए सब बेले गोटे 3 फेज फॉल्ट आपंकर बहुत 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 कौन होता है सिवियर होता है जेकोसी भी पावर सिस्टम होगला आते कौन हुए ना आपंकर मैक्सिमम डैमेज होता है 3 फेज फॉल्ट आपंकर मैक्सिमम डैमेज हुए सिस्टम पूरा आपंकर इनस्टेबिलिटी हो जाए 22 नंबर क्वेश्चन कहला द रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स अपन गोटे ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करे वोल्टेज लेवल फ्रिक्वेंसी लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया बा फेज सीक्वेंस तो मन रखिए जितेबाला आपंकर आसीगला कौन ना ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस कथा से हम कौन ना सब बेले लेंथ आउ क्रॉस सेक्शनल एरिया आड़े को लेंथ आउ क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं रेजिस्टेंसटा क्या डिपेंड करे लेंथ आउ क्रॉस सेक्शनल एरिया कारण आप जानते रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो पाए एल बाई ए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो आपंकर एल बाई ए बुझेगा कि तो से जदि आप लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया आप जानते डिपेंड करे ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंसटा बुझेगा कि बुझेगा ना जदि बुझी होची पिला माने निश्चित गोटे कमेंट करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कहला द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन कोरोना इफेक्ट केतेबेले सबटू अधिक देखा मिले ऑप्शन देला वोल्टेज इज लो कंडक्टर इज स्मूथ एयर डेंसिटी इज लो फ्रिक्वेंसी इज लो तो मन रखिए कोरोना डेंसिटी कथा जिते कहला आपंकर लो एयर डेंसिटी हेले आपंकर कौन हम ना एयर डेंसिटी जिते कमी जीव पिला माने एयर डेंसिटी कमी गले आपंकर कोरोनाटा अधिक परिमाण में देखा मिल 24 नंबर क्वेश्चन कहला
इन व्हिच केस सर्ज इंपोर्टेंस लोडिंग इज मैक्सिमम कौ केस से आपन सर्ज इंपोर्टेंस लोडिंगटा मैक्सिमम देखा मिलता है पिला तो मन रखिए से आपंकर कौ जगह देखा मिले शॉर्ट लाइन मीडियम लाइन लॉन्ग लाइन आउ ईएचवी लाइन तो मन रखिए पिला आपंकर कौटी ना सर्ज इंपोर्टेंस सब बेले अधिक आप कौट देखा मिले ना ईएचवी बा एक्सट्रा मुझे लिखी दूसरी पिला एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन एक्सट्रा हाई वोल्टेज आपंकर लाइन यहाँ मानते स्क्रीन लिखा से ये हो जाए ध्यान देवे हाई वोल्टेज लाइन बुझीगला कि बुझीपार जब वीडियो को लाइक कर दियो 25 नंबर क्वेश्चन कहला स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ एन इन्सुलेटर स्ट्रिंग इज इम्प्रूव्ड बाय से कह कथा गोटे स्ट्रिंग एफिशिएंसी गोटे इन्सुलेटर केमिति इम्प्रूव करा जाए कौन हम ठीक उत्तर पिला माने ऑप्शन देछि यूजिंग लॉन्गर क्रॉसन रिड्यूसिंग पिन लेंथ यूजिंग गार्डिंग रिंग्स आउ इंक्रीजिंग डिस्क वेट तो मन रखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी कौन आप जानते डिस्क इन्सुलेटर गुड़िक जदि आपंकर गोटे डिस्क इन्सुलेटर कौ भाई होता है कि ये होता है एमती गोटे को गोटे लगिकी जदि रहा तो गोटे को गोटे जब लगिकी रहीटा को आप स्ट्रिंग इन्सुलेटर बोली कहुए तार एफिशिएंसी कथा कहूँ यहाँ किसी थाए सहीटा आपंकर कौन हम ना ताधे एफिशिएंसी बढ़िया लगी आम गार्डिंग रिंग्स गुड़िक व्यवहार करूँ पिला ऑप्शन सी हो आपंकर ठीक उत्तर नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखा व्हिच कंडक्टर अरेंजमेंट हाज द लीस्ट इंडक्टेंस कौ कंडक्टर अरेंजमेंट आपको सबुठ कम इंडक्टेंस देखा मिले ट्रायंगुलर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आउ इक्वालिट्रिकल स्पेसिंग तो मन रखिए सब बेले आपंकर इक्वालिट्रिकल स्पेसिंग प्रोवाइड इक्वल इंडक्टेंस पर फेज तो यहाँ ऑप्शन डी हो ठीक उत्तर कहीं से दीटा मैंने प्रति फेज पे प्रति फेज रे इंडक्टेंसटा को इक्वाल करके रखे बालांस करके रखे 27 नंबर क्वेश्चन कहला द स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन इज मेनली फॉर स्पेसिंगटा दीटा कंडक्टर भितर स्पेसिंगटा कहीं दि जाए कूलिंग रिड्यूस वेट मेकानिकल बैलेंस रिड्यूसिंग कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस तो मन रखिए जिते बेले आपंकर स्पेसिंग कथा है दीटा करे माने कंडक्टर भितर तो तादे रिड्यूस करिया दिया था कैपेसिटेंस आउ इंडक्टेंस को 28 नंबर क्वेश्चन देखा व्हिच कंपोनेंट कनेक्ट द जनरेटिंग स्टेशन टू द ट्रांसमिशन लाइन किए आ भितर जनरेटिंग स्टेशन टू ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट कराए पिला माने ना सी हूँ आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आउ सर्ज अरेस्टर कौन हम ठीक उत्तर सी हूँ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहीं गोटे जनरेटिंग स्टेशन जी वोल्टेज डेभलप है सी जीव आपंकर गोटे कौन लगे गोटे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगे जो कि स्टेप अप हम स्टेप अप हो 132 kV हो पाए आपंकर 222 kV हो पाए 66 तो मोस्टली हुए 400 kV आपंकर हो पाए किंतु मत गोटे क्वेश्चन उत्तर कहे कि जनरेटिंग स्टेशन में आम केते केवी जनरेट हुए जनरेटिंग स्टेशन में आम केते केवी जनरेट हुए यहाँ कमेंट करके निश्चिंत कहे 29 नंबर क्वेश्चन कहला HVDC ट्रांसमिशन इज प्रिफर्ड फॉर HVDC ट्रांसमिशनटा कौन आपंकर प्रिफर करा जाए ऑप्शन देला शॉर्ट डिस्टेंस वेरी लॉन्ग डिस्टेंस स्मॉल लोड्स रूरल डिस्ट्रीब्यूशन तो मन रखिए जिते आम HVDC कथा कहवा सेटा आपंकर बेटर होता है लॉन्ग डिस्टेंस आपंकर ट्रांसमिशन लाइन पर व्यवहार करा जाए ड्यू टू रिड्यूस लॉसेस यहाँ आप कौन कर लॉस को रिड्यूस कर HVDC हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन हुए पे 30 नंबर क्वेश्चन कहला द लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज लोड फैक्टर आम केमी डिफाइंड करवा तो मन रखिए लोड फैक्टर तो सब बेले यहाँ एफिशिएंसी मपा जाए फर्मूला कौन हम पे पीक लोड बाय एवरेज लोड बाय पीक लोड बाय मैक्सिमम डिमांड नॉन ऑफ दी एबव कौन हम किए जान कमेंट कर शीघ्र लोड फैक्टर है एवरेज लोड आपंकर डिवाइडेड बाय आपंकर पीक लोड पे पीक लोड बुझेगा कि ये आपंकर बाहर कौन ना लोड फैक्टर 31 नंबर क्वेश्चन कहला कोरोना डिस्चार्ज इज डिटेक्टेड यूजिंग कोरोना डिस्चार्जटा को आम केमी डिटेक्ट करूँ मेगर द्वारा वोल्टमीटर द्वारा डिस्चार्ज डिटेक्टर द्वारा आउ ऑसिलोस्कोप द्वारा तो मन रखिए कोरोना डिस्चार्ज कथा कहला माने आपंकर डिस्चार्ज डिटेक्टर द्वारा हम ऑप्शन सी हो आपंकर ठीक उत्तर पिला माने 32 नंबर क्वेश्चन कहला द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलेटर इन ओवरहेड लाइन कौटा आ भितर मोस्ट कॉमनली आपन व्यवहार करा हुए ओवरहेड लाइन्स रे पिन टाइप सस्पेंशन टाइप स्ट्रेन टाइप सैकेल टाइप इंसुलेटर कौन हम किए जान कमेंट कर दे सब रखिए सस्पेंशन टाइप आपन सब जगह व्यवहार कराए स्पेशली फॉर हाई वोल्टेज मन रखता स्पेशली फॉर हाई वोल्टेज अच्छा आ गोटे इंपोर्टाट जिन मुझे कहीदेवी कि कौ इन्सुलेटर केते भोल्ट जाए व्यवहार करा निश्चिंत गोटे पढ़ी जी से जमी गोटे दुटा क्वेश्चन आपको देखा मिले 33 नंबर क्वेश्चन गला द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रिंग मेन सिस्टम अच्छा रिंग मेन सिस्टम गोटे डिसएडवांटेजेस कौन कहूँ हाई रिलायबिलिटी डिफिकल्ट फॉल्ट लोकेशन वोल्टेज रेगुलेशन इजी मेंटेनेंस कौटा भितर गोटे डिसएडवांटेजेस कौन हम पे
तो मन रखिथे जितेबाला आम रिंग मेन सिस्टम आसे तादे फल्ट लोकेशनटा को आइडेंटिफाई करने बहुत कष्टकर हो जाए ऑप्शन बी हो आप ठीक उत्तर 34 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ भितर कोटा गोटे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे व्यवहार करा जाए नाही ओवरहेड लाइन अंडरग्राउंड केबल बंडल कंडक्टर पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर कौन हम ठीक उत्तर तो मन रखिए बंडल कंडक्टर केबे आपनक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे व्यवहार करा जाए नहीं एटा आपनक सब कौन ना ट्रांसमिशन कौन पिला माने ट्रांसमिशन लाइन रे व्यवहार करा जाए ट्रांसमिशन लाइन ओके 35 नंबर क्वेश्चन कहला ए बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम हैज गोटे बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम रो कौन देखिया को मिले ऑन इक्वल फेज वोल्टेज इक्वल एंड ऑपोजिट करेंट इक्वल फेज वोल्टेज 120 डिग्री अपार्ट तो मन रखिए थ्री फेज सिस्टम रो 120 डिग्री थाए टू फेज सिस्टम रो कौन हम मत कमेंट करी कहबे टू फेज रे एंगल डिफरेंस केते थाए दुटा फेज भितर 36 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच फॉल्ट प्रोड्यूस अनबैलेंस्ड करंट इन द सिस्टम को फॉल्टटा आपन गोटे अनबैलेंस्ड करंट जनरेट करे सिस्टम रे कौन हम ठीक उत्तर तो थ्री फेज सिस्टम सॉरी थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ऑल दी अबव तो मन रखिए जिते आसला अनबैलेंस्ड करंट करा सेटा सब बेले सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट रे आपन जनरेट हुए ऑप्शन सी हो आपनकर ठीक उत्तर अच्छा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट को आपनकर एसएलजी कह जाए मन रखिए परीक्षा जो शॉर्टकट लिखिदेव आप पुणी हजान हो एसएलजी होची आपन कौन सिंगल लाइन टू ग्राउंड ईएचबी स्टैंड फॉर आप निश्चित भाव आपको मुझे कहबी आप मत कमेंट करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना लॉस आ तो कौटा गोटे फैक्टर नुह जोटा कि कोरोना लॉस को अफेक्ट कर फ्रिक्वेंसी कंडक्टर साइज वोल्टेज नंबर ऑफ इन्सुलेटर कौन हम पे ठीक उत्तर तो नंबर ऑफ इन्सुलेटर सहित कोरोना कौन प्रकार रिलेशन ना ऑप्शन डी हो ठीक उत्तर आर्क सपरेशन कॉइल इज यूज्ड आर्क सपरेशन कॉइलटा आपंकर कौटी आ कौन व्यवहार करा जाए देखो हाई वोल्टेज डीसी लाइन्स ग्राउंड सिस्टम्स ग्राउंडेड सिस्टम्स आउ अंडरग्राउंडेड सिस्टम्स आ लो वोल्टेज लाइन कौन हम ठीक उत्तर पे मैंने तो मन रखिए आर्क सपरेशनटा आपंकर अंडरग्राउंड सिस्टम रे व्यवहार करा जाए जे कौन करे ना आर्क सपरेटर को कॉइल को लिमिट करे ग्राउंड फॉल बा अंडरग्राउंड सिस्टम रे लिमिट करिवो सेति आर्क सपरेशन कॉइलटा व्यवहार करा जाए अंडरग्राउंड सिस्टम रे ऑप्शन सी हम ठीक उत्तर 40 नंबर क्वेश्चन कहला द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज गोटे ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन कथा जो आसे सेटा कौन हम तो मन रखिए राइज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज तो जिते भी आप ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन कथा आसो से कौन हम परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज भितर किसी परसेंटर आप डिफरेंस देखा मिल 41 नंबर क्वेश्चन कहला द मेन फंक्शन ऑफ ए लाइटनिंग अरेस्टर इन ए सबस्टेशन इज टू जितेबले आपंकर लाइटनिंग अरेस्टर कथा आसला लाइटनिंग अरेस्टर कौन पे लगे ना सपोज करते आपंकर बिजुली मारला गोटे टावर को मारला से जब लाइटनिंग अरेस्टर लगी सी बा सबस्टेशन में आपंकर जब लाइटनिंग अरेस्टर लगी सी प्रोटेक्ट कर कौन करी ना प्रिभेंट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एक्ट एज ए सर्किट ब्रेकर स्टेबलाइज द सप्लाई वोल्टेज डिस्चार्ज हाई वोल्टेज सोर्स टू ग्राउंड तो मन रखिए जहाँ भी एडिशनल वोल्टेज आपंकर आइला आपंकर घड़घड़ी द्वारा बिजुली द्वारा सेटा को सी ग्राउंड को पठेदब ऑप्शन ए हो ठीक उत्तर 42 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच वन इज यूज्ड टू ब्रेक द सर्किट अंडर लोड कंडीशन कौटा गोटे सर्किट कौ जिनसा गोटे सर्किट को ब्रेक करे लोड कंडीशन में कौन हम ठीक उत्तर तो मन रखिए आइसोलेटर लाइटनिंग अरेस्टर सर्किट ब्रेकर सोर्स डाइवर्टर तो मन रखिए जिते लोड कंडीशन में अच्छी आपको सर्किट को ऑन बा ऑफ करार अच्छी से सर्किट ब्रेकर बा जहाँ को आम सीबी बेली कही था बुझेगा कि 43 नंबर क्वेश्चन कहला द मेजर कज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट इज कौन पाई आपंकर ट्रांसमिशन लाइन में अत्यधिक फॉल्ट आसे सेटा होची लाइटनिंग आउ पवन सकाशे आपंकर अधिक फॉल्ट आसे ह्यूमन एरर ओवरलोडिंग पुअर ग्राउंडिंग ये सब किसी न था 44 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहार सबुठ हाईएस्ट आपंकर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रही तो मन रखिए सेटा होची आपंकर पोर्सिलिन ट्रांसफॉर्मर ऑयल SF6 गैस आउ एयर SF6 गैस सबुठ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पिला माने अच्छा SF6 फुल फॉर्म मत आप कमेंट करी कहबे फुल फॉर्म कौन हम आप मत निश्चित भाव कमेंट करी कहे एबे आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन कहला डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल इन इंडिया टिपिकली रेंजेस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल कथा जते बेले आपन कहला सेटा केते वोल्ट रु केते वोल्ट भितर होता है ना मन रखिए 415 वोल्ट रु आरंभ करी 11 किलो वोल्ट भितर आपन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थाए सेटा ऑप्शन सी हेजिबा आपन ठीक उत्तर 46 नंबर क्वेश्चन कहला द इन्सुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन मेजर्ड यूजिंग कौन अच्छा गोटे ट्रांसमिशन लाइन आपन जिते इन्सुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करेंगे क्या द्वारा करेंगे टंग टेस्टर मेगर वोल्टमीटर आमीटर क्या द्वारा हम पे ना आप जानते इन्सुलेशन रेजिस्टेंस कथा जिते आसो से हम मेगर ऑप्शन बी हो ठीक उत्तर पे 47 नंबर क्वेश्चन कहला इन ए सबस्टेशन व्हिच डिवाइस मेंटेन द सिस्टम वोल्टेज विदिन लिमिट
गोटे सबस्टेशन सिस्टम वोल्टेज को किए पिला मेंटेन करे सर्किट ब्रेकर ट्रांसफॉर्मर लाइटनिंग अरेस्टर टैप चेंजर कौन हम ठीक उत्तर पिला तो मन रखिए जिते भी आप गोटे सर्किट कथा आसगला कि आप सबस्टेशन वोल्टेज को विदिन लिमिट रखिबो सी हूँ किए पिला सी हूँ टैप चेंजर आप कौन कर एडजस्ट कर वोल्टेज को अंडर लोड कंडीशन कि मेंटेन है कि वोल्टेजटा रो ऑप्शन डी हो ठीक उत्तर 48 नंबर क्वेश्चन कहला द रिएक्टिव पावर फ्लो इन ए ट्रांसमिशन लाइन मेनली डिपेंड्स अपॉन ट्रांसमिशन लाइन रे फ्लो करथुवा रिएक्टिव पावर कहा ऊपर डिपेंड करे रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी वोल्टेज डिफरेंस फेज एंगल डिफरेंस तो जिते बेले आपन रिएक्टिव पावर कथा आसीबो सेटा फेज एंगल डिफरेंस आसे पिला माने ऑप्शन डी हे जिवो ठीक उत्तर 49 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ट्रांसमिशन सिस्टम रिक्वायर फ्यूअर कंडक्टर अल्प कंडक्टर द्वारा आम ट्रांसमिशन सिस्टम 3 फेज एसी डीसी 1 फेज एसी पॉलीफेज एसी एटा कौन हम उत्तर किए पिला माने ना मन रखिए से हम डीसी कहीं ना डीसी आप लसेस न थाए आप जमा दीटा तार व्यवहार करे गोटे पॉजिटिव आ गोटे नेगेटिव ऑप्शन बी हो ठीक उत्तर 50 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई करंट इन सबस्टेशन कौन आम व्यवहार कराए गोटे सबस्टेशन में हाई करंट को मेजर करने लगी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर मेगर करंट ट्रांसफॉर्मर थर्मोमीटर तो मन रखिए जिते हाई करंट को मेजर करार अच्छी से करंट ट्रांसफॉर्मर ऑप्शन सी हम ठीक उत्तर जिते हाई वोल्टेज को मेजर करार थी कौन हम यहाँ मत आप कमेंट करके कहे तो पिला माने आशा करछि वीडियोटी आपको बहुत बहुत भल लगे वीडियो भल लगते आप निश्चित गोटे लाइक करूँ कहीं आप एत परिश्रम कर वीडियोटी बनाऊँ आप गोटे लाइक करवा तो मैंने मुझे डिजर्व करुँच आप गोटे लाइक करूँ ता सहित कमेंट करूँ जदि भी आपको वीडियो किसी भी भल लगुच कमेंट करूँ किसी न बुझीपार कमेंट करूँ आउ एमती ही वीडियोस देखा लगी अप टू आप जब भी ओपीटीसीएल एग्जाम हम तो चैनल को निश्चित भाव कौन करेंगे सब्सक्राइब करदे पीडीएफ पाइबा लगी आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करदे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ता सहित पिला माने मु आपको कहीदे देखो स्क्रीन में आसूबा आप गोटे एमसीक्यू बुक रही जोटा कि आप मात्र 99 टंका देकी किनी पारिबे 1900 टंका दे किनी पारिबे 1500 प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन रही जोगुड़ा कि आगु परीक्षा आसी इंपोर्टाट क्वेश्चन रही तादू किसी क्वेश्चन आपको ओपीटीसीएल आसीपारे जदि आप नवाक चाहते नहीं पारे नवा लगी व्हाट्सएप नंबर तले दि जाए आप मत कंटाक्ट करेंगे हाँ कहीदेवी ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବୁକ୍ ତା ଦେହରେ କାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।